Hi, this is Shraddha Bajaj, Vice President, Nidhi Investments. First of all, thank you so much for all the love and support you have given to my first video. दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल गणपति बाप्पा हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस बार गणपति बाप्पा से हम क्या सीख सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना पाएं। Here presenting 5 lessons to be learned from Ganpati Bappa. First lesson to be learned from Ganpati Bappa. इसकी शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहूँगी दोस्तों। ये स्टोरी हम में से कई लोगों को पता है। ये है गणपति बाप्पा और उनके भाई कार्तिकेय स्वामी जी की स्टोरी। जिस प्रकार भाई बहन में छोटी सी कंपटीशन होती है, उसी प्रकार गणपति बाप्पा और उनके भाई में एक क्यूट सी कंपटीशन हुई थी कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब ये दोनों अपने माता पिता के पास जाते हैं। तब शिवजी पार्वती जी उनसे कहते हैं कि जो भी दुनिया के 3 चक्कर सबसे पहले लगाएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय स्वामी जी अपना वाहन लेकर दुनिया के चक्कर लगाने निकल पड़े। अब हमारे गणपति बाप्पा ने क्या किया दोस्तों, ये तो है बड़े स्मार्ट, ये तो है गॉड ऑफ नॉलेज। इनके लिए तो इनके माता पिता ही इनकी दुनिया है और इन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए और इस प्रकार कंपटीशन को जीत लिया। इससे हमें क्या समझ में आता है दोस्तों, इससे कि हमें हमेशा वी हैव टू फोकस ऑन आवर वर्ल्ड, नॉट द आउटर वर्ल्ड। जैसे कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम सोचते हैं यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल के क्या रेट हैं, बल्कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या हैं। तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्ल्ड एंड नॉट द आउटर वर्ल्ड। सेकेंड लेसन टू बी लर्न फ्रॉम गणपति बाप्पा। जब हम गणपति बाप्पा को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है दोस्तों, उनके 2 बड़े बड़े कान। उनके ये 2 बड़े कान क्या सिंबलाइज करते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी गुड लिजनर्स। हम में से कई लोगों को लगता है दोस्तों कि हमें सब कुछ पता है। मोस्ट ऑफ अस आर ब्लाइंडेड बाय आवर ओन ईगो। हमें लगता है हमें सब पता है, हमें किसी की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दोस्तों कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फील्ड की नॉलेज हो। इसीलिए हम जिस फील्ड की हमें नॉलेज नहीं है, हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए और बात सुननी चाहिए। सो द सेकेंड लेसन लर्न फ्रॉम गणपति बाप्पा इज वी शुड ऑलवेज बी गुड लिजनर्स। लेट्स कम टू द थर्ड लेसन। जब हम गणपति बाप्पा को देखते हैं, उनके 2 टस्क में से एक टस्क टूटा हुआ होता है। फिर भी गणपति बाप्पा उस एक टूटे हुए दांत के साथ बहुत क्यूट, बहुत सुंदर लगते हैं और वो अपने इस इम्परफेक्शन के साथ भी बहुत खुश है दोस्तों। हम में से कई लोग ये समझते हैं कि हम इम्परफेक्ट हैं, कुछ लोग अपने सांवलेपन के कारण, कुछ लोग अपनी कम हाइट के कारण। फिर भी हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं दोस्तों। इसीलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके उसके साथ खुश रहते हुए जीना सीखना चाहिए दोस्तों। लेट अस कम टू फोर्थ लेसन। जब हम गणपति बाप्पा को देखते हैं, हमें क्या नज़र आता है दोस्तों, उनका ये बड़ा सा पेट। उनका ये बड़ा सा पेट क्या सिंबलाइज करता है दोस्तों, दैट वी शुड हैव अ वेरी गुड एपेटाइट। एपेटाइट से मेरा मतलब बहुत सारा खाना पीना नहीं है दोस्तों। एपेटाइट से मेरा मतलब है वी शुड हैव अ वेरी गुड रिस्क एपेटाइट। जैसे हम भगवान से ये तो नहीं कह सकते कि हमें कोई प्रॉब्लम्स ही ना दे, प्रॉब्लम्स तो आएगी दोस्तों, बस हमें उन प्रॉब्लम्स को डाइजेस्ट करके आगे बढ़ना सीखना चाहिए दोस्तों। जैसे जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो हम में से कई लोग घबरा कर भाग जाते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है दोस्तों। हमें उस सिचुएशन में, मार्केट वोलेटिलिटी में, अप्स एंड डाउन्स में डटे रहना है और इस वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट करके आगे बढ़ना है, तभी हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। So fourth lesson to be learned is we should have a very good risk appetite. फिफ्थ लेसन हम सीखते हैं गणपति जी बाप्पा जी के वाहन से, जो है एक छोटा सा चूहा। आप सोच रहे होंगे एक छोटे से चूहे से हम क्या सीख सकते हैं। ये एक छोटा सा चूहा इतने बड़े गणपति बाप्पा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बिल्कुल उसी तरह आपकी एक छोटी सी आदत
जो हो सकती है आपकी 15 मिनट की डेली एक्सरसाइज या आपका कोई किया हुआ एक SIP जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी हेल्थ और वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकता है। उसी तरह जैसे एक छोटा सा चूहा गणपति बाप्पा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, वैसे ही आपकी एक छोटी सी आदत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करेगी। सो फिफ्थ लेसन टू बी लर्न इज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल। दोस्तों चलिए आज के लेसन्स को समराइज कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, फोकस ऑन योर ओन वर्ल्ड एंड नॉट द आउटर वर्ल्ड। Lesson number 2, be a very good listener. Lesson number 3, learn to live happily with your imperfections. Lesson number 4, to have a very good risk appetite. Lesson number 5, don't underestimate the power of small. आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया।